उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक ऐसी सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। सोमवार की रात करीब 8 बजे जब पूरा शहर अपनी रफ्तार में था, तब सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के चक्कर की मिलक इलाके में एक घर के भीतर चीख पुकार मची हुई थी। ये चीख पुकार किसी मामूली झगड़े की नहीं थी, बल्कि 3 मासूम बच्चों के सामने उनके माता पिता की बेरहमी से की जा रही हत्या की थी। महज कुछ हजार रुपयों के लालच और जमीनी विवाद ने 2 जिंदगियां खत्म कर दी और 3 मासूमों को हमेशा के लिए अनाथ बना दिया। घटना का पूरा विवरण। मृतक राजा 30 वर्ष, जो पेशे से पॉलिश का काम करता था, अपनी पत्नी फराह 30 वर्ष और 3 बच्चों 8 साल की बेटी अफशा, 4 साल के बेटे आतिफ और 1.5 साल के छोटे बेटे अब्बास के साथ अपने घर में था। चश्मदीदों और पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। पड़ोस में रहने वाला फहीम अपने बेटे फरजंद और कुछ अन्य साथियों के साथ अचानक राजा के घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर घुसते ही आरोपियों ने राजा के साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। जब पत्नी फराह ने अपने पति को बचाने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उस पर भी रहम नहीं खाया। बच्चों के सामने ही आरोपियों ने धारदार चाकुओं से राजा और फराह को गोदना शुरू कर दिया। कमरे के भीतर खून की नदियां बहने लगी। बच्चों की चीखें सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, जिसे देख आरोपी मौके से फरार हो गए। जब लोग अंदर पहुंचे तो नजारा रूह कांप जाने वाला था। दोनों पति पत्नी लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े थे और उनकी मौत हो चुकी थी। विवाद की असली जड़ 16,000 रुपए से 24,000 रुपए का मामूली अंतर। इस खूनी खेल के पीछे की वजह जानकर हर कोई हैरान है। जानकारी के मुताबिक राजा ने करीब 1 साल पहले फहीम से रामगंगा किनारे स्थित एक कमरे का मकान 2,40,000 रुपए में खरीदा था। राजा एक गरीब मेहनतकश इंसान था। उसने जैसे तैसे 2 लाख रुपए का भुगतान कर दिया था और मकान पर कब्जा ले लिया था। बाकी बचे 40,000 रुपयों में से भी कुछ रकम दी जा चुकी थी। विवाद तब शुरू हुआ जब फहीम ने मकान की रजिस्ट्री करने से मना कर दिया। फहीम अब पुराने तय दाम के बजाय और ज्यादा पैसों की मांग कर रहा था। बताया जा रहा है कि केवल 16,000 से 24,000 रुपए के अतिरिक्त भुगतान को लेकर दोनों पक्षों में ठन गई थी। रविवार की शाम भी इनके बीच कहासुनी हुई थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सोमवार की रात मौत बनकर आएगी। मासूम अफशा की जुबानी मौत की कहानी। मृतक की 8 साल की बेटी अफशा ने उस रात का जो मंजर बयां किया, उसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। अफशा ने बताया, हम घर के बाहर खेल रहे थे, तभी अचानक घर के अंदर से अम्मी की चीखने की आवाज आई। मैं अंदर भागी तो देखा कि वो लोग दरवाजा जबरदस्ती खोल रहे थे। पापा ने उन्हें रोकने के लिए दरवाजा बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फरजंद और उसके साथियों ने धक्का देकर दरवाजा खोल लिया। उन्होंने फ्रिज को गिरा दिया और फिर बड़े बड़े चाकुओं से अम्मी और पापा को मारना शुरू कर दिया। अम्मी के मुंह से बहुत खून निकल रहा था। हम चिल्लाते रहे पर कोई नहीं आया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। राजा की मां का दुख देख वहां मौजूद हर आंख नम थी। उन्होंने बताया कि किस तरह चंद रुपयों की खातिर उनके बेटे और बहू को काट डाला गया। मां ने आरोप लगाया कि फहीम और उसके बेटों ने पहले भी राजा को जान से मारने की धमकी दी थी और उसके साथ मारपीट की थी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि उनके मासूम पोते पोतियों को न्याय मिल सके। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई। घटना की सूचना मिलते ही मुरादाबाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। डबल मर्डर की खबर सुनते ही डीआईजी मुनिराज जी, एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह भारी पुलिस बल और पीएस बड़ी ई के साथ मौके पर पहुंचे। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड एंड फोरेंसिक लैब को बुलाकर मौके से उंगलियों के निशान और अन्य साक्ष्य जुटाए गए। एसएसपी सतपाल अंतिल ने आधिकारिक बयान में कहा कि प्रथम दृष्टया मामला मकान के पैसों के लेन देन का ही लग रहा है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, जो संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इलाके में तनाव का माहौल। चक्कर की मिलक एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ इस तरह के दोहरे हत्याकांड से स्थानीय लोगों में काफी रोष और डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि अगर रविवार को हुए झगड़े के बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब पूरे मोहल्ले की सहानुभूति उन 3 अनाथ बच्चों के साथ है, जिनका भविष्य अब अंधकार में नजर आ रहा है। निष्कर्ष, यह घटना हमारे समाज के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ गई है। क्या आज के दौर में इंसान की जान की कीमत महज 15-20 हजार रुपए रह गई है? मुरादाबाद का यह मामला कानूनी